स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, मटेरियल्स आपने 7th क्लास में पढ़ा है और 6th क्लास में भी पढ़ा है। तो मटेरियल्स हम बोलते हैं किसी एक स्पेसिफाई मतलब एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस को जो किसी चीज़ के बनाने में लगता है, तो हम उस चीज़ को मटेरियल बोलते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। उनमें से मेटल्स और नॉन मेटल्स ये दोनों ही शामिल हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। टूल्स बनाने में, मशीन्स बनाने में, जो व्हीकल्स बनते हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में, तो बहुत सारी चीज़ों में मेटल्स का और नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा एक और मटेरियल है जिसका नाम है मेटलॉइड। मेटलॉइड्स जो होते हैं ये इस टाइप के एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब मेटलॉइड्स में आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉपर्टी स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर में वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स की, जिनमें मेटल की स्टेट जो होती है वो होती है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के, और वो है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। कलर, मेटल्स का जो कलर है वो यूजुअली सिल्वर या फिर ग्रे कलर का होता है। और मेटेलिक लस्टर, लस्टर मीन होता है चमक। जो मेटल्स होते हैं उनमें चमक बहुत होती है, उन्हें पॉलिश करके यूज़ किया जाता है कई सारी चीज़ों में। हार्डनेस, मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं जनरली। आयरन की तरह ही बहुत सारे और ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये भी बहुत हार्ड मेटल हैं। लेकिन पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर, पोटेशियम और सोडियम जो है वो इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं कि उन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी एक मेज़रमेंट है जिससे हम पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना हैवी है। तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को ग्राम में लिखकर और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में निकाल के हम डेंसिटी निकाल सकते हैं उनका डिवाइड लगाकर। अगर हम मास में वॉल्यूम का डिवाइड लगा दें तो हमारे पास डेंसिटी निकल के आ जाएगी। मेटल्स के दो ग्रुप हैं, एक लाइट मेटल्स होते हैं, एक हैवी मेटल्स होते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, ये हैवी मेटल्स में आते हैं, लेकिन जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये लाइट मेटल्स में आते हैं। ये वाटर के ऊपर फ्लोट तक कर सकते हैं, इतने लाइट मेटल्स होते हैं। मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी जो है वो मेटल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम अगर हैमर से बीट करें तो वो बिना टूटे पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। इनके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सब मेलिएबल हैं। इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, जैसे सिल्वर फॉयल आपने देखी होगी, एल्यूमिनियम फॉयल देखी होगी। तो ये सब मेटल को हैमर्ड करके बनाई जाती हैं, जो कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मेन है मेटल्स की। एक और प्रॉपर्टी उनकी जो बहुत मेन है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स में से वायर बना सकते हैं, मतलब मेटल से हम बड़े बड़े लंबे लंबे वायर बना सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छे डक्टाइल मेटल्स होते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम भी अच्छे डक्टाइल मेटल हैं, इसीलिए इनका यूज़ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किया जाता है। कंडक्टिविटी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन एक तरीके से बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है मेटल्स की। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर होता है, और उसके बाद कॉपर और एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। सिल्वर का यूज़ कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। सबसे बेकार जो कंडक्टर है वो है मरकरी, और उसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसमें जो वायर्स बनते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बनते हैं। एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है सोनोरिटी। सोनोरिटी जो है वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को स्ट्राइक करने पर आवाज़ आती है,
मतलब उनको अगर हम किसी चीज़ से स्टक करेंगे या उसको किसी चीज़ से पीटना स्टार्ट करेंगे तो उससे आवाज़ निकलती है। तो आपने देखा होगा मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो बनाए जाते हैं मेटल्स का यूज़ करके, जैसे सितार, गिटार, बेल्स जो होती हैं वो भी किसकी बनी रहती हैं, मेटल्स की ही बनी रहती हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल्स का बहुत ज़्यादा हाई होता है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम की का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लगभग 17 नॉन मेटल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो नॉन मेटल्स की होती हैं वो बिल्कुल अपोजिट होती हैं मेटल्स के। फिजिकल स्टेट नॉन मेटल्स की सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकती है। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो गैस फॉर्म में होते हैं। देखिए कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस ये नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये ऐसी गैसेज हैं जो नॉन मेटल्स हैं जो कि गैसेस फॉर्म में ही होती हैं। ऑब्वियस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के आपने गैस में ही नेम सुने हैं, तो ये गैसेस फॉर्म में होती हैं। लस्टर नॉन मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, इनका अपीयरेंस डल होता है। बस ग्रेफाइट, डायमंड और आयोडीन को छोड़ के। मेलेबिलिटी ये नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी ये नॉन डक्टाइल होते हैं। कंडक्टिविटी ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छा कंडक्ट कर सकता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इनका यूजुअली लो होता है। हार्डनेस भी बहुत कम होती है इनकी, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट होते हैं ये। और सिर्फ डायमंड को छोड़ के, डायमंड हार्डेस्ट नॉन मेटल है। और जो मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर हैमर से पीटे जाएं तो वो टूट जाते हैं। सोनरस मतलब नॉन मेटल्स जो हैं वो पीटने पर आवाज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कंपेयर की गई हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ अभी बताई थी इन्हीं को ही एक टेबल में कंपेयर करके दिया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या रिएक्शन देते हैं, तो मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और मेटल से बने हुए ये मेटल ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स बोले जाते हैं, बिकॉज ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। आपने 7th क्लास में पढ़ा था एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स जो होते हैं उनके बारे में, जिसमें लिटमस पेपर जो होता है जब वो बेस के साथ रिएक्शन देता है तब वो रेड से ब्लू हो जाता है। तो इसीलिए जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बोले जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जिसके एग्जांपल में कई सारे मेटल्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने अपने ऑक्साइड्स बना रहे हैं। फिर सेकंड जो रिएक्शन है वो है वाटर की मेटल्स के साथ, जिसमें अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन देता है तो या तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। और देखिए इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें सोडियम अगर वाटर से रिएक्शन देती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। पोटेशियम वाटर से रिएक्शन देता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये रिएक्शन जो है सोडियम और पोटेशियम की वो इतनी वाइग्रस होती हैं, इतनी वायलेंट होती हैं कि जैसे ही सोडियम या पोटेशियम वाटर में डाला जाता है वो जलने लग जाता है, क्योंकि ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा वाइग्रस, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा क्विक होती हैं, वाइग्रसली रिएक्शन देते हैं सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन देता है तो कैल्शियम कोल्ड वाटर में इतना वायलेंट नहीं होता है, वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, और कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन देने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सोडियम जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, या पोटेशियम जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, इसीलिए इन दोनों को ही केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, जिससे कि वाटर के कॉन्टैक्ट में वो ना आए और जिससे रिएक्शन ना हो। मैग्नीशियम रिएक्शन देता है हॉट वाटर के साथ, और सबसे वाइग्रस रिएक्शन देता है स्टीम के साथ। देखिए उसकी रिएक्शन लिखी हुई है सामने। जब
मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देता है तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन देता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही एल्यूमिनियम की रिएक्शन दी हुई है, जिंक की रिएक्शन है, आयरन की रिएक्शन है। तो ये सारी रिएक्शंस में देखिए, जब भी स्टीम से रिएक्शन होगी तब ऑक्साइड बनेगा, और जब वाटर से रिएक्शन होगी, चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे वो हॉट वाटर हो, वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन सारे केसेस में हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलेगी। थर्ड है, जब मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, तो जब मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तब वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और सॉल्ट्स बनते हैं अलग अलग मेटल्स के। जैसे अगर सोडियम रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। आयरन रिएक्शन करता है तो फेरस क्लोराइड बनाता है, और सब केसेस में हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलती है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस, मोस्टली मेटल्स जो हैं वो बेसिस से रिएक्शन नहीं देते हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्शन क्या होती है, देखिए जो मेटल्स जब किसी मेटल के बने हुए दूसरे एक सॉल्यूशन में डाले जाते हैं तब वो रिएक्शन देते हैं एक, और वो रिएक्शन जो होती है वो होती है उनकी रिएक्टिविटी पर बेस्ड। तो अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो उस कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, तो इस रिएक्शन को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे आयरन और कॉपर सल्फेट इन दोनों की रिएक्शन करवाई जा रही है, जिसमें आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाएगा। जैसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपको शो हो रहा है ब्लू कलर का सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो मतलब डिज़ोल्व होने के बाद इस तरह से सॉल्यूशन बना लेता है। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू होता है, इसी वजह से वाटर का कलर भी ब्लू हो जाता है। जब इसमें आयरन डाला जाता है, आयरन के नेल्स डाले हैं इसमें, आयरन डाला जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट होती है। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद उसकी जगह पे आ जाता है। तो FeCuSO4 में से Cu को हटा के उसकी जगह पे आता है, तो Cu अलग हो जाता है और Fe क्या बना लेता है, FeSO4। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी जो टेबल है उसके बेसिस पे होती है। जैसे इसमें देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ आ रहे हैं। पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे ही सोडियम बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए इसी टेबल में आपको दिख रहा है Fe जो है वो Cu से ऊपर है, तो Fe जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए Fe ने रिएक्शन में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया। तो इसी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, जिनमें नॉन मेटल्स जो होते हैं ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिज़ोल्व की जाती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है। सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड बना लेती है। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन फॉस्फोरस जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो ओपन एयर में रखने पर बहुत जल्दी ऑक्सीजन से कंबाइन होकर रिएक्शन दे देता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड, रिएक्शन जो नॉन मेटल्स की एसिड के साथ होती है वो बताइए। नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। सिर्फ सल्फ़र जो है वो हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। देखिए यहाँ तक आपके मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो जाती हैं। आप यहाँ तक इसे अच्छे से समझिए, जो डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।